हेलो फ्रेंड्स। आज का मेरा टॉपिक वास्तुशास्त्र में शनि व अस्त या नीच ग्रह के अनुसार ग्रह के क्या लक्षण होते हैं, इस टॉपिक में है। इसका जो श्लोक है वो है अजैक पाद हि बुद्ध शुक्र मित्रा नीलांतकैः स मंदैर मंद वारय शाद्रक्षो भूतयुत ग्रहम। अर्थात पिंडानयन, भूमि पूजन या ग्रह प्रवेश के समय यदि निम्न नक्षत्रों पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, ज्येष्ठा, अनुराधा, स्वाति, भरणी में से किसी नक्षत्र में शनि हो और उस दिन शनिवार भी हो, तो वह ग्रह राक्षस एवं भूतों से युक्त होता है। ये इसलिए बताया गया क्योंकि ज्यादातर इसमें से नक्षत्र, उनके जो स्वामी हैं, एक को छोड़ के बाकी सभी में दैव नहीं है, देवता नहीं है। और अगर शनि उसमें विचरण कर रहा है उस नक्षत्र में उस दिन में और शनिवार है, तो फिर ऐसी स्थिति में ग्रह में नेगेटिव एनर्जी ज्यादा आ जाती है। तो जब भी ग्रह प्रवेश, भूमि पूजन या पिंडानयन करना हो तो इन बातों का ध्यान रखते हुए करना चाहिए। मेरा दूसरा श्लोक है कि ग्रहों के अस्त, नीच या नक्षत्र विपरीत होने पर कैसा फल मिलता है। इसका श्लोक है ग्रहेश स्त्री सुख वित्त नाशो। ये गुण बताए गए हैं ग्रहों के आधार पे। अब क्रम से वो ग्रह देख लीजिए। केंद्रित शुक्रे बिबली स्तनीचे, अर्थात ज्या मतलब यहाँ पे बृहस्पति हो गया, उसके बाद शुक्र हो गया, विधु मतलब चंद्रमा हो गया, बिले मतलब यहाँ पे सूर्य हो गया। अगर ये अस्त हैं, चंद्र सूर्य तो अस्त नहीं हो सकते, बाकी के अस्त हो सकते हैं। या नीच के हो गए, मतलब अपनी नीच राशि में चले गए, तो उस स्थिति में आपको क्रमशः ग्रह मतलब ग्रहपति को हानि होगी, स्त्री को हानि होगी, सुख का नाश होगा, धन का नाश होगा, इत्यादि होगा। कर्तु स्थितिनो विधुवास्तुनोर्भे पुरा स्थिते प्रस्थिगते खनि स्यात्। इसमें ये बताया गया है कि जो घर का जब पिंडानयन, भूमि पूजन या ग्रह प्रवेश हुआ है, तो उस टाइम में जो चंद्रमा का नक्षत्र था और जो वहां पे ग्रह का स्वामी है उसका जो चंद्र का नक्षत्र था, अगर वो एक दूसरे के आगे पीछे अर्थात विपरीत सप्तशलाका में हैं तो वो शुभ नहीं होगा। अगल बगल दाहिने बाएं होने पे शुभ होता है। तो इसको हम हिंदी में देख लेते हैं। पिंडानयन, भूमि पूजन या ग्रह प्रवेश के समय यदि अग्रलिखित ग्रह सूर्य, चंद्र, गुरु, शुक्र में से कोई ग्रह यदि निर्बल, अस्तगत या नीच स्थान में स्थित हो, तो क्रम से सूर्य से ग्रहेश, चंद्र से ग्रहपति की स्त्री, गुरु से सुख व शुक्र से धन का नाश करता है। चंद्रमा और ग्रह का नक्षत्र ये दोनों यदि ग्रह स्वामी के नक्षत्र से आगे हो तो ग्रहकर्ता उसमें निवास नहीं कर सकता। उक्त दोनों नक्षत्र यदि पीछे हो तो चोरी, सेंध आदि का भय होता है। आगे पीछे अर्थात शुभ नहीं होते हैं। तो ये आगे पीछे का क्या मतलब होता है? ये एक सप्तशलाका बनानी पड़ती है। ये पंचांग में सबसे मुख्य पृष्ठ पर सबसे ऊपर दिया रहता है, लिखा भी रहता है सप्तशलाका चक्र। ये कृतिका से शुरुआत करते हैं, अश्विनी भरणी से नहीं, कृतिका से। और सात सात की सलाखाएं होती, सात ये हैं तो कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, फिर उसके आगे के सात, फिर नेक्स्ट सात, फिर सात। ये जहां से शुरुआत करते हैं ये पूर्व दिशा है, तो उसके जस्ट अपोजिट पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। तो आगे पीछे का मतलब है कि अगर जैसे ग्रह का जो आपने ग्रह प्रवेश किया है या पिंडानयन किया है, उसका नक्षत्र पूर्व दिशा में है और पश्चिम दिशा में ग्रह स्वामी का नक्षत्र है उसके जन्म का, तो ये स्थिति उचित नहीं होगी। तो आप ग्रह का बदल सकते हैं टाइम। तो उसका पिंडानयन या ग्रह प्रवेश या भूमि पूजन का टाइम हमेशा जो ग्रह स्वामी है उसके नक्षत्र से दाहिने या बाएं करें तो शुभ होगा। यहाँ पे कहने का मतलब यह है। दूसरी कंडीशन ये होती है कि जिस समय ये इस तरह की पूजा आप कर रहे हैं उस समय ग्रह का नक्षत्र और चंद्रमा यदि आगे हैं, मतलब पूर्व दिशा में है, और ग्रह स्वामी का पीछे है, तो ग्रह स्वामी उसमें निवास ही नहीं कर सकता। और उसके विपरीत अगर ग्रह स्वामी का आगे है नक्षत्र और चंद्रमा और
ग्रह का जो नक्षत्र है वो पीछे है तो चोरी और सेंधमारी का भय होता है। कुल मिला के विपरीत अपोजिट दिशाओं में शुभ नहीं होता है, अगल बगल की स्थितियां शुभ होती है। ठीक है, तो पूर्व दिशा और उत्तर दिशा में हो शुभ है, पूर्व दिशा और दक्षिण दिशा शुभ होगा, दक्षिण पश्चिम शुभ होगा, पश्चिम उत्तर शुभ होगा, लेकिन पूरब पश्चिम शुभ नहीं होगा, पूरब पश्चिम या पश्चिम पूर्व, क्योंकि वो दोनों अपोजिट हैं। इसी तरह से उत्तर और दक्षिण में अगर नक्षत्र हैं घर के और घर के स्वामी के, तो वो भी शुभ नहीं होगा। तो मित्रों, ये टॉपिक था नक्षत्र के आधार पर और शनि के आधार पर घर के शुभाशुभ फल। पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।